80 किलो से 50 किलो की ये जर्नी इतनी जल्दी मैंने कैसे तय की, सारा वीडियो डिटेल में आज शेयर कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठते ही मेरा जो काम होता है वो होता है एक्सरसाइज के आने के बाद मैं ये ले रही हूँ करेंगे। सुबह सबसे पहले उठते ही मेरा जो काम होता है वो होता है 1 गिलास पानी का पीना। अगर आप गुनगुना पानी पी पाते हो तो और भी बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसमें आप सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो सिंपली अपने पानी का गिलास इस तरह से धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पी लेना है। इसके बाद फ्रेश होके अपना छोटा मोटा काम निपटा के ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद ज़रूरी है ताकि आपको एनर्जी मिल सके, हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। जैसा भी आप देख रहे हैं कि मैं अभी धूप में खड़ी हूँ। अगर आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं, कैल्शियम की कमी है, तो सुबह अगर हल्की धूप में आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो एक तो आपको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगी, हड्डियाँ स्ट्रांग बनेंगी और बाकी एक्सरसाइज होकर के आपका वेट भी लूज़ होगा। तो वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे उसी हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद देखो, सबसे पहले तो आपने इस तरह से पैरों को ओपन करके, मैं खड़े होकर के भी बताऊंगी, बैठ के भी बताऊंगी, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप कर लेना। अगर आप 10 एक्सरसाइज का एक पूरा कॉम्बो तैयार कर लेते हो तो भाई आपके एक एक्सरसाइज को 1 मिनट भी करोगे तो 10 मिनट यूं ही हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट की मेहनत आपको ज़रूर करनी है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल से मैं बता रही हूँ। ये साइड फैट को बर्न करने के लिए पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे और फिर आपकी जो बाजू है वो आपके कान को टच करेगी और ये वाला हाथ जो है नीचे आपके टांग को टच करने की कोशिश करेगा, पैर को, ज़मीन को। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रही हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। बाकी आपको फिर अपने हिसाब से 10 काउंट से स्टार्ट करो, 20, 30, 40, 50, 100 तक लेकर के जा सकते हो। तो ये कर लिया। बाकी सिंपली मैंने आपको बताया ही था कि इस तरह से अपने हाथों को पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह से जितना बेंड हो पाते हो कमर पे रख के, मतलब एक तरह से आपकी कमर को लचक लग सकती है। तो पहले सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जब प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो उसके बाद हल्का सा मतलब गैप रखना पैरों, ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। और उसके बाद फिर हाथों को लेके जाएंगे पीछे, जितना पीछे आप जा सकते हो उतना, इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए पैरों को धरती को इस तरह से टच करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है ऐसे। ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। एक्चुअली जब हम बोल भी रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, तो सांस फूलती है। ठीक है, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इस तरह से इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। बाकी अब बैठ के बताती हूँ। सिंपली आपने बैठ जाना है। लेट के भी आप कर सकते हो, लेट के भी मैं बताऊंगी। जिनको ये साइड टायर्स की समस्या है यहाँ पे, तो उनके लिए बस बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा, पहली बार में आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है जी, तो ये करना है आपने। सबसे पहले तो अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर अपना घुटने के साथ आप सर लगा पाते हो तो और भी अच्छी बात है। अब पैरों को खोल लेंगे, जितना आप खोल सकते हो उतना आप खोल लेंगे। थोड़ा इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है। अब क्या करना है, हाथों को इस तरह से ऊपर को लेके जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर को इस तरह से टच करना है। सांस खींचती, मतलब सांस खुद ब खुद आ जाती है, बस आपने फोकस रखना है सांस को छोड़ने की तरफ। तो इस तरह से 1 2 3, 1 2 3। बस फटाफट ये चीज़ आपने करती जानी है, ये सर्कल आपने कंप्लीट करते जाना है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। बीच में देखो, आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो बटरफ्लाई वाला पोज है, इस तरह से, तो इस तरह से जब आप करोगे ना, तो फिर आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। इवन जब आप टांगे खोल रहे हो तो उससे पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जब आपको थोड़ा थका थका सा महसूस होने लगे तब भी फिर आप ये चीज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा, मतलब एक तरह से आपका रेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत स्लो में करना है, रेस्ट करते करते करना है, तब देखो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपकी देखो बॉडी इस टाइम पे, देखो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो बॉडी बिल्कुल वार्म होती है। और अगर आप फटाफट एक्सरसाइज को करते हो तो जो आपका
फैट है वो उस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेट के बताती हूँ सिंपली, बस आपने ये चीज़ करी। और एक और चीज़ बता देती हूँ, तो यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसमें। अब चक्की पीसने की तरह आपने करना है, तो इस तरह से आप करेंगे। इसमें भी आप अगर टांगे खोल के कर पाते हो, नहीं हो पाता ना शुरू में, तो आप इस तरह से ही करेंगे। तो इसमें भी जितना बैंड आप पीछे को हो पाए उतना, और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, ठीक है, और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को टच करते हुए, मतलब ये सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। मेरे बाल आ रहे थे नीचे पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ कि जिनको ये साइड टायर्स की प्रॉब्लम है, फर्स्ट डे ही आप रिजल्ट देख पाओगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है और हाथों को अपने हिप्स के नीचे लॉक कर लीजिए और पाँव से ऐसे सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। पहले क्लॉकवाइज बनाइए 10 बनाइए, एक पैर से 10 बनाइए, दूसरे पैर से बिल्कुल पूरा सर्कल, इस तरह से सर्कल बनाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से दोनों टांगों से 10-10 काउंट भी करोगे ना, तब भी आपके 40 ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करना। और इसके बाद एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये चीज़ का आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपने पर्वत आसन जो होता है उसमें आ जाना है इस तरह से, ठीक है। फिर जैसे प्लैंक पोज में आते हैं, 1 पे हम प्लैंक पोज में आएंगे, 2 में थोड़ा सा डाउन जाएंगे, 3 में बिल्कुल इस तरह से अपनी कमर को पीछे को बेंड करेंगे, और 4 में फिर से उस पर्वत आसन पे आ जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। एक बार करके बताती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे आपके पूरे बाजू का फैट भी ख़त्म हो जाता है। एंड जल्दी जल्दी आपने ये प्रैक्टिस करना है, आपके पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंडली कि जिनको बहुत ही ज़्यादा आर्म फैट है, बाजू में बहुत ज़्यादा फैट है, आर्म फैट के लिए भी है, प्लस आपकी पेट को सपाट करने के लिए भी, अपनी छाती के पास अपने हाथों को रखेंगे और ऊपर इस तरह से जितना पीछे आप लेके जा सकते हो उतना, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस खींचते हुए ऊपर, इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज के आने के बाद मैं ये ले रही हूँ आंवला जूस, जिसे मैंने रेडी किया है। आंवला लिया था, कड़ी पत्ता लिया था, अदरक का छोटा टुकड़ा। पूरी फुल रेसिपी वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वेट लॉस के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मैंने सारा मिक्सर जार में ब्लेंड करके अच्छे से फिर इसको जो इसका जूस था वो निकाल लिया। स्वाद के लिए आप इसमें सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। और हर रोज़ मैं अलग अलग जूसेस पीती हूँ, जो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे कभी मैं अर्जुन की छाल का पी लेती हूँ, जीरा वाटर पी लेती हूँ, मेथी वाटर पी लेती हूँ। जो भी मैंने आज तक आपके साथ ड्रिंक्स शेयर किए हैं, बस वही अल्टरनेटिव डेज में मैं लेती हूँ। तो अभी के लिए मैं ये आंवला जूस ले रही हूँ। फ्रेश आंवला मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, तो ये फ्रेश बनाया है। बाकी आप इसको, अगर आपके पास सूखा आंवला है तो पाउडर फॉर्म में भी इसको तैयार किया जा सकता है। रात को ही पाउडर को आप 1 चम्मच पानी में भिगोने के लिए डाल दें, तो मॉर्निंग में फिर जो भी इंग्रेडिएंट आपने बाकी लिए हैं वो इसमें ऐड करके पिया जा सकता है। आराम आराम से इसको पीना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। मुंह में डालिए, अच्छी तरह से मुंह में घुमा घुमा करके इस तरह से पीना है। एक्सरसाइज और डाइट दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं हमारे वेट लॉस में। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपने डाइट का भी खास ख्याल रखना है। खूब फ्रूट्स खाइए, खूब वेजिटेबल्स खाइए, इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन का भी खास ख्याल रखना है, प्रोटीन एनरिच्ड फूड खाइए, पनीर, दही। और साथ में आप क्या कर सकते हो, सोयाबीन को भून सकते हो, उसमें भी प्रोटीन काफ़ी हाई क्वांटिटी में होता है। स्प्राउट्स बनाइए, उसको खाइए।
तो ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और डिनर के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि 6 बजे आपका डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल लाइट डिनर आपने करना है। लंच और ब्रेकफास्ट आप आराम से पेट भर के खाइए। उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए। और पानी, खास ख्याल रखें पानी पीने का। खूब सारा पानी पिए, लगभग 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, तभी आपका वेट भी लूज़ होगा। और गर्मियों के मौसम में ऐसे भी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होती रहती है, तो हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो खूब पानी आपने पीना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। कैसे आपका वज़न कम नहीं होता है भाई, मैं कह रही हूँ, मैंने इतने कम टाइम में अचीव किया, आप भी ज़रूर कर सकते हो। और इसके साथ ही मेरी आगे की वेट लॉस जर्नी भी चली ही है, आपके साथ डेली मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। साथ ही स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।